नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। तो अब हम लेते हैं एक प्रॉब्लम। इसके लिए सिंपल पेंडुलम पे बेस्ड है, जो एप्लीकेशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट है। फाइंड हाउ मेनी सेकंड्स अ क्लॉक वुड लूज पर डे। एक जो घड़ी है वो कितने सेकंड को लूज कर देगी एक दिन के अंदर इफ द लेंथ ऑफ द इट्स पेंडुलम इंक्रीज इन द रेशियो 900 to 901। अगर हम उसकी जो लेंथ को अगर बढ़ा दें, ठीक है, लेंथ को बढ़ा दें तो उसमें कितने सेकंड का जो है घाटा हो जाएगा, कितने सेकंड वो कम हो जाएंगे। तो सेकंड कम होने के लिए जब हम लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, ठीक है ना, बीट्स को कम होने या फिर घटने या फिर बढ़ने के लिए जो हम हमारे पास फॉर्मूला है वो है dn इज इक्वल टू n/2 dl/l नेगेटिव के, ठीक है। dn इज इक्वल टू नेगेटिव n/2 dl/l, ये हमारे पास फॉर्मूला है। और ग्रेविटी अगर चेंज कर दी है तो हमारे पास है n/2 dg/g। और अगर लेंथ को चेंज कर दे तो dl/l, ये है हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास देखो, जो एक सेकंड पेंडुलम होता है ना, उसको हम सेकंड पेंडुलम बोलते हैं। उसमें एक दिन में वो एक सेकंड में एक बार पूरा ऑसिलेट करता है, यानी कि एक सेकंड में एक बीट लेता है पूरा, ठीक है। तो उसमें जो पूरे 24 घंटे में वो होगा, जितने बीट्स होंगे वो होंगे 86,400, ठीक है, 86,400। एक दिन का ये जो है इसका होगा कि एक दिन में ये इतनी बार जो है बीट करेगा। ये इसके एन के लिए वैल्यू है, ठीक है। लेंथ का वो कितनी होती है, उसकी लेंथ होती है उसकी 90, जो स्टैंडर्ड जो लेकर चलते हैं सेकंड पेंडुलम जिसको हम बोलते हैं, इसकी लेंथ होती है 99.4 सेंटीमीटर। और सेकंड होते हैं इसके लिए 86,400 टाइम्स अ डे। एक दिन के अंदर इतने बार ये जो है बीट करता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम n की जगह हम 86,400 लेंगे, ठीक है। हमको क्या निकालना है कि कितना वो है जो सेकंड में लॉस आएगा, मतलब कि सेकंड में लॉस मतलब कि कितना वो है dn निकल कर आएगा, वो हमको निकालना है। तो dn इज इक्वल टू माइनस 86,400/2 dl/l। अब हमको निकालना है dl/l। dl/l चाहिए हमको। अब इन्होंने हमको दे रखी है क्या कि फाइंड हाउ मेनी सेकंड्स आर लूज अगर इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इंक्रीज इन द रेशियो 900 to 901। अगर लेंथ का रेशियो हम बना दे, पहले वाली ये और उसके बाद बढ़ाकर कर दें ये, ठीक है। देखो L डिवाइड बाय L प्लस DL, ठीक है। हमको दे रखी है क्या 900 डिवाइड बाय 901। हमको चाहिए dl/l, तो इनको अपोजिट कर दो। देखो 901/900 इज इक्वल टू L प्लस dl/l। अब इस L को जो है अलग अलग कर देते हैं हम, L और L। अब ये क्या हो गया, 1 हो गया। तो dl/l हमारे पास आएगा 901/900 माइनस 1, क्योंकि 1 इधर का आएगा क्या हो जाएगा नेगेटिव का। तो ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाय, देखो 900 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो 901 कम 900 आ जाएगा, और 901 में से 900 गया तो सिर्फ एक आएगा। ये आ गया हमारे पास dl/l कितना, 1 डिवाइड बाय 900, 1 डिवाइड बाय 900। सो dl/l हमारे पास ये आ गया। अब इस dl/l को हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या ये, अब 2 0 से 2 0 काट दो, ठीक है। और इससे इसको कट कर दो, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, ठीक है। और ये आ जाएगा 9 चौक 36, ठीक है। 36 में से 45 में से 36 घटा दो तो ये हमारे पास जो है फिर आ जाएगा 9 से 72। तो dn हमारे पास आएगा नेगेटिव का 10। देखो नेगेटिव का 10 है,
नेगेटिव का 10 यानी कि जो उसके जो है 10 सेकंड घट जाएंगे, यही हमको इसमें बताना था। 10 नहीं आएगा यार, सॉरी, ये 48 है ना, तो 48 आएगा माइनस के 48, सॉरी यार, ठीक है। तो ये हमने 48 निकाला, तो ये 48 सेकंड आ गया कि मतलब कि इसमें जो है 48 सेकंड जो है वो घट जाएंगे जब हम लेंथ को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो एक प्रॉब्लम और लेते हैं इसके बाद। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, हमारे पास है ये a second pendulum which gains 10 सेकंड पर डे एट वन प्लेस। एक सेकंड वाला पेंडुलम है जो 10 सेकंड बढ़ाता है, गेन करता है किसी एक जगह पर, लॉसेस 10 सेकंड पर डे अनदर प्लेस। अगर किसी दूसरी जगह पर ले जाते हैं तो वो 10 सेकंड घट जाते हैं, ठीक है। फिर वो कहता है कि कंपेयर ईच, ठीक है, कंपेयर ईच, उनको जो है हर एक को कंपेयर करना है और हमको बताना है कि जो उनका ग्रेविटी का रेशियो है अलग अलग जगह पर वो कितना आ रहा है, वो हमको बताना है। देखो एक जगह पर मान लेते हैं हम जो है ग्रेविटी है जी, एक जगह पर ग्रेविटी है जी, वो एक जगह तो ग्रेविटी क्या करती है, बढ़ जाती है, एक जगह पर ग्रेविटी क्या होती है, घट जाती है। अब हम इस जी को ना जी रहने देते हैं 1 मिनट के लिए, तो ये इस तरह से स्टार्टिंग में इसको हमने जो है प्लस ही लिया है, ये जो G2 है इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी तो ये जो ये प्लस है ये नेगेटिव हो जाएगा। अगर इस G1 की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी तो भी ये घट जाएगा, प्लस आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको ये चीज निकालनी है G प्लस G1 जो पहली जगह पर है, G प्लस G2 जो दूसरी जगह पर, और इनका कंपैरिजन करना है कि यहाँ पे और यहाँ पे कितना जो है दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे कितना है और यहाँ पे कितना है, इन दोनों का रेशियो टाइप दिखाना है हमको। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, जो सेकंड में जो चेंज होता है, सेकंड में जो चेंज होता है, टाइम में चेंज होता है, उसकी जो बीट्स में चेंज होता है, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है dn इज इक्वल टू n/2 dg ओवर g। ये कब है, जब ग्रेविटी चेंज होती है, ठीक है। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे हम, ग्रेविटी चेंज होती है। अब पहले देखिए हमारे पास क्या है, 10 सेकंड उसके बढ़ जाते हैं, तो 10 सेकंड बढ़ जाते हैं, और ये क्या है 86400 सेकंड पेंडुलम है, dg ओवर g। ये पहले प्लेस के लिए ले लेते हैं हम। दूसरे प्लेस के लिए हमारे पास -10 क्योंकि 10 सेकंड घट जाते हैं दूसरी जगह पर, तो उसके लिए भी 86400 बटे 2 dg1 ओवर g, ठीक है ना। अब यहाँ पर ना ये आप इसको dg1 लिख लीजिए, चलो ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको जो है g प्लस dg1 लिख लेते हैं। अब इसको जो है करते हैं, यहाँ से 0 से 0 को खत्म कर देते हैं, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 0। यहाँ से इस 0 से 0 खत्म करते हैं, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा हमारे पास 4 3 2 0, ठीक है। ये आ गया। अब देखिए हमको जो निकालना है G प्लस dg1। अब इस G को यहाँ पे ले आते हैं, इस G को ले आते हैं हम यहाँ पर, या फिर इस dg1 को यहीं पे रहने देते हैं। अभी देखो dg1 ओवर g इसके लिए आएगा इज इक्वल टू 1/4320, और इसके लिए dg1 ओवर इसको dg2 दे देते हैं ओवर g इज इक्वल टू -1/4320। अब देखो हमको क्या चाहिए, dg1 प्लस g, ठीक है।
इसके डिवाइड में जी और इसके डिवाइड में जी, ये भी है इसके अंदर जी प्लस dg1 ओवर जी करता हूँ और इसको जी प्लस dg2 ओवर जी करता हूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। अब इसमें क्या करते हैं हम, इसमें जी ऐड कर देते हैं और जी डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर भी जी ऐड कर देते हैं, जी डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि देखो हमको dg1 प्लस जी लाना है। इसी तरह से यहाँ पर करते हैं हम जी प्लस जी, सॉरी जी डिवाइड बाई जी और प्लस जी ओवर जी, और देखो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो गया 1 और ये भी क्या हो गया 1, ठीक है। अब यहाँ पर g प्लस डी जी और बेस सेम है तो इनको लिख देते हैं इस तरह से, यहाँ पर भी बेस सेम है तो दोनों को लिख देते हैं इस तरह से। अब पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा 4320 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, 4320 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 4321 ओवर 4320। ये क्या है हमारा g प्लस dg1 ओवर g। अब ये वाला लेते हैं, ये वाला हो जाएगा 4319 ओवर 4320 इज इक्वल टू g प्लस dg2 ओवर g। हमको चाहिए g प्लस dg1 डिवाइड बाई g प्लस dg2, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा ये वाला, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो g प्लस dg1 डिवाइड बाय g प्लस dg2 इज इक्वल टू 4321 डिवाइड बाय 4319। ये हमारे पास जो है इसका निकल कर आ जाएगा। तो इसमें यही बताना था हमको कि कंपेयर करना है दोनों में कितना ग्रेविटी कहाँ पर लग रही है। तो यहाँ पर जो इतनी ग्रेविटी बढ़ जाएगी और यहाँ पर जो इतनी ग्रेविटी घट जाएगी, यही बस इसमें हमको बताना है। तो आइए एक प्रॉब्लम और लेते हैं। इसमें हमारे पास अ पेंडुलम ऑफ लेंथ L हैंग्स अगेंस्ट अ वॉल। कोई एक पेंडुलम है, ठीक है, वो किसी वॉल के अगेंस्ट जो है लटका हुआ है, इंक्लाइन एट एंगल थीटा। वो किसी जो है वॉल के अगेंस्ट है और वो जो वॉल है वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाती है, थीटा एंगल बनाती है। शो दैट द टाइम ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन इज 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L ओवर G साइन थीटा। जो कंप्लीट ऑसिलेशन लेता है उसका जो टाइम है वो ये है, ये हमको उसमें बताना है। जो कंप्लीट टाइम होता है वो होता है हमारा 2 पाई ओवर ओमेगा। तो हमको बताना है कि ओमेगा की वैल्यू है L ओवर G साइन थीटा, स्क्वायर रूट ऑफ L ओवर G साइन थीटा, ये हमको इसमें बताना है। तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि जो पेंडुलम है, मान लीजिए ये बॉल है, तो पेंडुलम यहाँ पे इस तरह से है, ठीक है, यहाँ पे और ऐसे चल रहा है, ठीक है। यहाँ मान लीजिए ये वाला पेंडुलम ये है, पेंडुलम की लेंथ है ये, और पेंडुलम ऐसे ऐसे जो है मूव कर रहा है। अब ये वाली जो क्या है बॉल है वो हॉरिजॉन्टल से, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाती है, थीटा एंगल बनाती है। तो ये वाला प्लेन है जो इंक्लाइंड है, ये एंगल थीटा है। अब यहाँ पे जो ये वाला पेंडुलम है इस तरह से, ठीक है, उसका मास जो है, सॉरी वेट एक्ट करता है नीचे की तरफ, कितना mg। तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक ये कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट। ये वाला कंपोनेंट तो रिएक्शन का होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो कौन सा आएगा, ये वाला थीटा है, ये वाला mg cos थीटा, तो ये होगा mg sin थीटा, ठीक है। तो ये वाला कंपोनेंट है जो ये अलोंग द वॉल है, ठीक है ना, अलोंग द वॉल है, कितना mg sin थीटा। अब मान लीजिए हमारे पास ये है जो वॉल है जो इंक्लाइंड है
थीटा एंगल पे, ठीक है, यहाँ पे है ये, तो ये वाला पेंडुलम है और ये ऐसे जो है इधर उधर ऑसिलेट करता है। तो ये वाला जो है कितना है, mg sin थीटा। mg sin थीटा वेट नीचे की तरफ एक्ट करता है, तो इस पॉइंट पे लेते हैं हम, इस पॉइंट पे लेंगे तो इस वाले एंगल को मान लेते हैं अल्फा, तो ये कितना है mg sin थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो टेंशन है जो यहाँ पे ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा अल्फा, तो ये हो जाएगा mg sin थीटा cos अल्फा। इसको ये जो है बराबर कर देगा, इसके बराबर ये हो जाएगा। हमको यूज करना है ये वाला कंपोनेंट, कितना होगा वो mg sin थीटा sin अल्फा, ठीक है। ये कंपोनेंट हमको जो है इसमें यूज करना है, कौन सा, mg sin थीटा sin अल्फा। समझ में आ गया किस तरह से लेना है। पहले ये वाला बनाना है, ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला फोर्स का जो कंपोनेंट है कितना है mg sin थीटा, तो mg sin थीटा इस पर नीचे की तरफ एक्ट करेगा। अब mg sin थीटा के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक mg sin थीटा cos अल्फा, एक mg sin थीटा sin अल्फा। अब mg sin थीटा sin अल्फा हमको लेना है, ठीक है। ये वाला फोर्स है जो मोशन जिसके कारण होगा, तो बनाते हैं हम क्या, मास मल्टीप्लाई बाय डी स्क्वायर एस ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस mg sin थीटा sin अल्फा। ये आ गया, ठीक है। अब मास से मास को हटा देते हैं, हट गया मास। अब s क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट, जो कि बराबर होगा इसकी लेंथ मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, ये वाला तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया एंगल के, एंगल क्या है हमारा अल्फा, तो ये हो गया हमारा l मल्टीप्लाई बाय अल्फा, ठीक है। अब यहां पर जो है ये साइन अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से इस लेंथ को ले आते हैं और यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे इस लेंथ को लाए और यहाँ पे डिवाइड कर दिया, तो देखिए हमारे पास ये आ गया डी स्क्वायर अल्फा ओवर डी टी स्क्वायर प्लस जी ओवर एल साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय अल्फा। अब इसकी अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन हम बनाएं, ठीक है, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर अल्फा प्लस जी ओवर एल साइन थीटा अल्फा, अगर इस तरह से बनाए। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ये है जो जी ओवर एल साइन थीटा को हम पुट करते हैं ओमेगा स्क्वायर की जगह। जो मैंने सबसे पहले इसकी जो डेरिवेशन बनाई थी उसमें जो ओमेगा था वो जी ओवर एल लिया था, सॉरी ओमेगा स्क्वायर बराबर जी ओवर एल लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ जी ओवर एल साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ओमेगा नीचे है ना, ठीक है, तो ये वाली चीज यहाँ पे नीचे आएगी, क्या चीज, ये वाली जी वाई एल साइन थीटा। अब जब ये वाली चीज नीचे आएगी इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ एल ओवर जी साइन थीटा की फॉर्म में आ जाएगी। तो हमको बताना था क्या, जो ओमेगा है, ओमेगा किसके बराबर होगा, यानी कि 1 डिवाइड बाय ओमेगा, ये वाला 1 डिवाइड बाय ओमेगा किसके बराबर है, एल ओवर जी साइन थीटा के। तो देखो ओमेगा किसके बराबर है, स्क्वायर रूट ऑफ जी ओवर एल साइन थीटा के। अगर हम 1 डिवाइड बाय ओमेगा करेंगे, 1 डिवाइड बाय ओमेगा करेंगे तो ये हो जाएगा एल डिवाइड बाय जी साइन थीटा, जो है ये इसके अंदर ही अंदर रिवर्स हो जाएगा और हम
इसको निकाल देंगे, बता देंगे कि भाई ये जो है टाइम किसके बराबर है, 2 पाई ओवर ओमेगा, जो कि है इसके बराबर। तो एक बार और बता देता हूं मैं, क्या करना है आपको। इसमें बोल रहा है कि जो ये वॉल है हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे है, और इस वॉल के जो साथ साथ क्या है हमारे पास, ये वाला जो पेंडुलम है, ठीक है। अब ये वाली जो वॉल है ये इस तरह से झुकी हुई है यहाँ पे, तो इस वाले पेंडुलम का जो वेट है, वेट इज इक्वल टू mg। इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो इस जो ये वाली साइड है, ठीक है, इस साइड पे जो यहाँ पे जो रिएक्शन आएगी, ठीक है ना, रिएक्शन, तो ये वाला कंपोनेंट और ये वाला mg cos कंपोनेंट रिएक्शन और ये आपस में एक दूसरे को जो है इक्विलिब्रियम में ले आएंगे। तो जो मोशन होगा वो किसके कारण होगा, mg sin थीटा के कारण होगा। कब होगा, जब आपने फ्रिक्शन पढ़ा हो, तो जब फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा ये वाला फोर्स हो जाए तब mg sin थीटा की वजह से ये जो है मूव करने लग जाएगी नीचे की तरफ। तो ये वाला कंपोनेंट है mg sin थीटा। तो हमको पता चल गया ये वाला जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है वो कितना है, mg sin थीटा। अब mg sin थीटा जब ये वाला यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट पे आएगा, तो इस वाले पॉइंट पे इसके दो कंपोनेंट होंगे यहाँ पर, mg sin थीटा cos अल्फा, और ये वाला कंपोनेंट होगा mg sin थीटा sin अल्फा। अब ये वाला जो कंपोनेंट है और टेंशन भी क्या है, फोर्स है, और ये भी क्या है, फोर्स है, ये दोनों एक दूसरे को इक्विलिब्रियम में ले आएंगे, ठीक है ना। तो ना तो ये इधर जाएगा ना ये ऊपर की तरफ जाएगा। अब जो मोशन होगा किसी कारण वजह से होगा, वो होगा इस वाले कंपोनेंट की वजह से। ये वाला जो फोर्स है वो नीचे इस तरफ एक्ट करेगा, ये वाला फोर्स इस तरफ एक्ट करेगा, जिसकी वजह से जो है ये क्या करेगा, नीचे की तरफ आएगा। अब जो फोर्स लग रहा है, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। यहाँ पे मैंने मास लिखा था मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है, डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे ऐसे लिखा था पहले मैंने, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब s किसके बराबर है, ये वाला जो s है वो बराबर है l मल्टीप्लाई बाय अल्फा के। तो l मल्टीप्लाई बाय अल्फा यहाँ पे लिखा था, ठीक है। और इधर की तरफ ये वाला जो फोर्स है लग रहा है माइनस mg sin थीटा sin अल्फा। अब sin अल्फा बराबर है, अल्फा के ले लेंगे उसको, sin अल्फा की सीरीज यहाँ पर खोलते हैं, या फिर स्मॉल एंगल के लिए जो है हम sin अल्फा को अल्फा लिख देते हैं। तो sin अल्फा को आप यहाँ पे अल्फा लिख देना, और मास से यहाँ पे मास कट जाएगा। अब इस l को ले आएंगे हम यहाँ पर, l यहाँ पर आ गया, तो माइनस g sin थीटा ओवर l। ये जो g sin थीटा ओवर l है इसको हम पुट कर देंगे इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर के। तो हमारे पास जो ओमेगा बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ g sin थीटा ओवर l क्या जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ये वाला l ओवर g sin थीटा। तो ओमेगा तो है ये वाली चीज, लेकिन हमको चाहिए 1 डिवाइड बाय ओमेगा। तो इसको जो है हम 1 के बटे में लिखेंगे ना, 1 डिवाइड बाय ओमेगा, तो ये हमारे पास l डिवाइड बाय g sin थीटा की फॉर्म में आ जाएगा, और स्क्वायर रूट इसके ऊपर रहेगा, ये रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सभी स्टूडेंट्स के साथ। धन्यवाद।